अस्सलामुअलैकुम। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, जुनूब मशरकी पंजाब के महदूद मकामात पर बादलों की तश्कील हुई और बाज़ मकामात पर, चाहे महदूद मकामात पर थी लेकिन बाज़ मकामात पर ज़बरदस्त बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह जो चुलिस्तान के इलाका से शामिल है, यहाँ पर भी बाज़ मकामात पर अच्छी बारिश की इतलात मौसूल हुई हैं। खुजदार रीजन में भी डेवलपमेंट देखने को मिली थी। इसके अलावा अगर बात की जाए गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सैटेलाइट तस्वीर की, तो आप देख सकते हैं कि कुछ खिता पठार मगरबी पंजाब को छोड़कर और जुनूब मगरबी बलूचिस्तान को छोड़कर बाकी अक्सर मकामात पर वतन अजीज़ में कहीं हल्के तो कहीं गहरे बादलों का नज़ारा किया गया। अलबत्ता मशरकी जुनूब मशरकी जो हमारे पंजाब के इलाका शामिल है, पख्तूनख्वा के इलाका शामिल है, इसके अलावा कोहे सुलेमान से मलिका और जो खुजदार रीजन के इलाका शामिल है, यहाँ पर बादलों की तश्कील हुई और बाज़ मकामात पर बारिश भी रिकॉर्ड की गई। बहरहाल ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर पर नजर डाली जाए तो बलाई पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इसके अलावा मशरकी जुनूबी वस्ती पंजाब, बलूचिस्तान के महदूद इलाकों के साथ साथ मशरकी जुनूब मशरकी सिंध के इलाकों में भी बाज़ मकामात पर कहीं हल्के तो कहीं गहरे बादल मौजूद हैं। ये बादल गहरे होने के सबब अगर कहीं पर रिमझिम बूंदाबांदी का सबब बन जाए तो कोई हैरत वाली बात नहीं होगी, लेकिन इन बादलों से किसी बड़ी बारिश की तवक्को नहीं है। रिमझिम बूंदाबांदी होना एक आम सी बात है। बहरहाल बात करें हवाओं की सूरत हाल की, तो अभी तक जो भारत पर मौजूद सिस्टम है, हवाएं ज़्यादातर हमारे खत्े की यहाँ पर घूम रही हैं और जो ज़्यादातर जो हमारी हवाएं हैं वो चीन पर बने सिस्टमों की तरफ मतवज्जे हैं। याद रहे ये तीनों कोई समुद्री तूफान नहीं बनेंगे, ये जो है वो इनमें से कोई एक ही जिसकी किस्मत उसे साथ देगी, हवाएं कारसाज साबित होंगी, वो ही जो है वो समुद्री तूफान बनेगा। बहरहाल अगर देखा जाए समुद्री तूफानों की सूरत हाल से पहले, तो आप देख सकते हैं कि भारत पर मौजूद सिस्टम कल जो है वो डिप्रेशन तक गया था। अब इस वक्त ये वेलमार्क लो प्रेशर की कैटेगरी में मौजूद है और अब ये अपना सफ़र शुमाल शुमाल मगरब की तरफ करने के बजाय जुनूब मगरब की तरफ कर रहा है। ये गुजरात पर पहुंचने के बाद अपना टर्न शुमाल की तरफ लेगा और भारत के शुमाली इलाकों में ज़बरदस्त बारिशों का सबब बनेगा। बहरहाल समंदरों पर नज़र डालते तो बहरुल काहिल के मगरब में भी जो है वो सिस्टम मौजूद हैं। ये जो दो सिस्टम आप देख रहे हैं, ये दोनों आपस में मर्ज हो चुके हैं और जो है वो ये एक सिस्टम बन चुका है। इनमें से अब जिसकी किस्मत अच्छी होगी, जिसको हमारे सपोर्ट करेंगी, वो समुद्री तूफान की शक्ल इख्तियार करेगा। बहरहाल अगर बात की जाए अगले 24 घंटों के दौरान मौसमी सूरत हाल की, तो अगले 24 घंटों के दौरान चित्राल, मरदान, एबटाबाद, पिशावर, चारसदा के कुछ इलाका शामिल है। इसके अलावा करक, डेरा इस्माइल खान के इलाकों में बादल बनने, बन्नू, लकी, मरवत के इलाकों में बादल बनने, कहीं हल्की कहीं मुअद्दिल कहीं तेज़ बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। जबकि इस दौरान गिलगित, दोहंजा, निगर, शिगर, गंजे, दयामीर, मुजफ्फराबाद, रावला कोट, बाग, पूंछ, हवेली, सदनोती, उधमपुर, कठवा, सांबा, शुपियां, लेह लद्दाख, कारगिल, अनंतनाग में गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के भी मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की तश्कील होगी जो कहीं कहीं बारिश के सबब बनेंगे। अलबत्ता जनूबी कश्मीर के इलाकों में, जिसमें मुजफ्फराबाद, बाग, हवेली, रियासी, कोटली, जम्मू डिवीजन, दयामीर के मीरपुर के इलाका शामिल है, यहाँ पर जो है वो तेज़ से मूसलाधार बारिश के इम्कान भी बाज़ मकामात पर मौजूद हैं। बात करते हैं यहाँ पर बलूचिस्तान की, तो कोयटा, चमन, पशीन, ज़ियारत किला, सैफुल्ला किला, अब्दुल्ला, दालबंदी, नौकंडी, कलात, बोलान, मस्तोंग, खरान, पंजगूर, तुरबत, गवादर समेत मगरबी, जुनूब मगरबी, शुमाल मगरबी इलाकों में किसी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्को नहीं है। इसके अलावा बलूचिस्तान पख्तूनख्वा से मुल्हिका जो बलूचिस्तान के इलाके शामिल है, जिसमें शरानी है, ज़ोब है, यहाँ पर बादलों की तश्कील के इम्कान मौजूद हैं जो कहीं कहीं बारिश का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा मूसा खेल, बारखान, कोहलू, डेरा बुगटी, कोहलू के इलाका से शामिल है, जलमक्सी, जाफराबाद, नसीराबाद, खुजदार जिनके इलाके से शामिल है, यहाँ पर बादलों की तश्कील के इम्कान मौजूद हैं। कहीं हल्की कहीं मुतदिल कहीं तेज़ से मूसलाधार बारिश का सबब भी बन सकते हैं। सिंध के ज़्यादातर मकामात पर तो किसी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्को नहीं है। अलबत्ता थरपारकर, नगर पारकर, डिप्लो, मिट्टी, उमरकोट, इस्लामकोट के इलाकों में बादलों की तश्कील के इम्कान मौजूद हैं। इसके कुछ असरात सांगड़ के इलाकों में भी देखने को मिल सकते हैं, जिसके असरात से कहीं हल्की कहीं मुतदिल कहीं तेज़ से मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। कोई तबाह बारिश जुनूब मशरकी सिंध में नहीं देखने को मिलेगी, अलबत्ता तेज़ से मूसलाधार बारिश के इम्कान मौजूद हैं। अगर हवाओं की मदद हासिल रही, बादल ताकतवर रहे, तो यहाँ पर बाज़ मकामात पर मूसलाधार से कुछ भारी स्पेल भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसके इम्कानात फिलहाल जो है वो 30 से 40% ही रहेंगे। बहरहाल कराची में साहिली इलाकों में समुद्री बादलों से रिमझिम बूंदाबांदी का सिलसिला आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। फिलहाल किसी बड़ी बारिश की तवक्को नहीं है। बात करते हैं पंजाब की, तो इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, अटक, जेलम, सरगोदा, मियांवाली, इसके अलावा खुशाब, फैसलाबाद, इसके अलावा अगर बात की जाए लाहौर, कसूर, पतोकी, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, रहीम यार खान,
विहाड़ी, लोधरा, टोबा टेक सिंह, खानेवाल समेत बस्ती, जनूबी शुमाल मशरकी शुमाली इलाकों में किसी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्को नहीं है। अलबत्ता नारोवाल, सियालकोट, डस्का, पसरोर, समड़ियाल, शक्करगढ़, जफरवाल के इलाकों के साथ साथ बहावल नगर, चिश्तियाँ, मिंचनाबाद, हवेली लखा, इसके अलावा बहावलपुर के मशरकी इलाके से शामिल है, जिसमें फोर्ट अब्बास है, मंडी गिजमान के इलाके से शामिल है, रहीम यार खान के चुरिस्तान रोही के इलाके से शामिल है। यहाँ पर बादल बने कहीं हल्की, कहीं मुतदिल, कहीं तेज से मूसलाधार बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। याद रहे, कोई वाइड स्प्रेड स्पेल नहीं होगा। बादल जहां पर थंडर सेल एक्टिव बन जाएगा वहां पर बारिश हो जाएगी। बाकी जो इलाके होंगे वो बादल देख सकते हैं, रिमझिम बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन वसी पैमाने पर जो है वो फैला हुआ भारी स्पेल हो इसके इम्कानात नहीं होंगे। जो आपको बादल और धूप शो करवाई है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बादलों की आंख मचोली रहेगी और इक्का दुक्का मकामात पर जो है वो और चंद इलाकों में लोकल इलेक्ट्रिक से इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल अगर बात की जाए यहाँ पर 27 से 2 अगस्त के दौरान मौसमी सूरत हाल की, तो इस दौरान चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, पटग्राम, कोई पालस, कोहाट, पिशावर, चार सद्दा, मालाकंड, डेरा इस्माइल खान, वजीरिस्तान, लकी मरवत समेत पख्तूनख्वा के अक्सर मकामात पर बादल बने कहीं हल्की, कहीं मुतदिल, कहीं तेज से मूसलाधार बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। गिलगित, अस्करदो, हुंजा, निगर, शिगर, गंजे, डेरा मीर के इलाके से शामिल हैं। यहाँ पर भी जो है गिलगित बल्तिस्तान के अक्सर इलाकों में कहीं हल्की, कहीं मुतदिल, कहीं तेज से मूसलाधार बारिश के इम्कान मौजूद रहेंगे। तेज से मूसलाधार बारिश का ज्यादा इम्कान जनूबी गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में रहेगा। मुजफ्फराबाद, बाग, नीलम, हवेली, कठवा, सांबा, इसके अलावा कोटली, रियासी, जम्मू डिवीजन के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर भी बादल बनने कहीं हल्की, कहीं मुतदिल, कहीं तेज से मूसलाधार बारिश, जबकि बाज़ इलाकों में शदीद बारिश का इम्कान मौजूद है। कारगिल समेत शुमाली इलाकों में जो है वो बादलों की तश्कील होगी जो कहीं हल्की, कहीं मुतदिल बारिश का सबब बनेगा। चंद एक मकामात पर मूसलाधार बारिश भी रिकॉर्ड हो सकती है। जबकि अगर बात की जाए यहाँ पर बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों जिसमें ज़ोब, शिरानी, कोहलू, डेरा बुगटी, इसके अलावा मुसाखेल, बारखान, जलमक्सी, जाफराबाद, नसीराबाद, खुजदार जिनके इलाके से शामिल है, कुछ अवारान, नसबेला के इलाके से शामिल है। यहाँ पर बादलों की तश्कील होगी कहीं हल्की, कहीं मुतदिल, कहीं तेज से मूसलाधार बारिश के इम्कान मौजूद रहेंगे। कोयटा के आसपास भी बादलों की तश्कील के इम्कान मौजूद रहेंगे जो कहीं कहीं बारिश का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला के इलाकों में भी कुछ हद तक इम्कानात मौजूद है, जिस बारे आपको वक्तन फवक्तन आगाह करते रहेंगे। इसके अलावा सिंध के बेशतर मकामात पर किसी बड़ी मौसमी हलचल की तवक्को नहीं है। इंतहाई जो शुमाली सिंध के इलाके से शामिल है, यहाँ पर लोकल एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब मगरबी हवाओं और मशरकी हवाओं के इश्तराक से यहाँ पर लोकल एक्टिविटी के इम्कानात मौजूद रहेंगे। यहाँ पर खुजारी जिनके इलाकों में जो डेवलपमेंट होगी वो नीचे की तरफ सफर करेगी, तो कराची के शुमाली इलाकों में उसके असरात देखने को मिल सकते हैं। पंजाब के बेशतर मकामात पर इस दौरान बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। बहरहाल बात करते हैं यहाँ पर आने वाले सिस्टम से बारिशों सूरत हाल की, तो आप मैप देख सकते हैं कि जो है वो पंजाब के अक्सर मकामात पर ही बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, अटक, जेलम, गुजरात, सियालकोट, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लाहौर, कसूर, पतोकी, खानपुर, रहीम यार खान, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, भक्खर, लिया समेत पंजाब के अक्सर मकामात पर ही बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। आप जो है वो स्क्रीन पर वाज़िया तौर पर देख सकते हैं। सिंध के मशरकी इलाके जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं कुछ बेहतर बारिश के लिए, जिसमें खैरपुर है, जबकाबाद है, शिकारपुर, घोटकी के इलाका जो शामिल हैं, सांगड़, इसके अलावा उमरकोट, इस्लामपुर, डिपलो, नगर पारकर, थरपारकर के जितने इलाका जो शामिल है, यहाँ पर कुछ हद तक बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। जाते जाते ज़रा एक कॉमन सेंस का जो है वो आपको बताता चलूँ, जो आजकल हमारे लोगों के जहनों में भरी पड़ी बातें हैं। ये पढ़े लिखे तो लोग मसलन जो है वो ऐसी बातों पर इतना गौर नहीं करते क्योंकि उन्होंने हर चीज़ पढ़ी होती है। तो मेरी एक बात याद रखें, जो कसूरवार ठहराते हैं कि तौबा नाउज़ुबिल्लाह हमारे इतने गुनाह हैं इस वजह से बारिश नहीं हो रही, तो आपका गुनाहों का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपके गुनाह इतने ज़्यादा होते तो अब तक सैलाब आ जाता। तो थोड़ा सा जो है वो कॉमन सेंस, थोड़ा सा अकल भी जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल किया करें। जबकि खुदा ताला, अगर मैंने जहाँ तक सुना हुआ है वहाँ तक मैंने ये सुना हुआ है कि जब अल्लाह ताला नाराज़ होता है किसी शख्स से तो अल्लाह ताला उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है। कोई बारिश या अपनी रहमत रिज़्क बंद नहीं करता वो। अगर इतना ही आप गुनाहगार होते तो अल्लाह ताला आपका रिज़्क बंद कर लेते। तो ज़रा थोड़ी सी अकल से काम लिया करें। मैं अब किसी पर तनकीद नहीं करा कि आप पढ़े लिखें, लेकिन थोड़ी सी कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया करें। इंशाल्लाह अच्छी बारिशें देखने को